हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका यूजीसी नेट पेपर नंबर 1 जनरल पेपर है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई भी हो सबके लिए यूज़फुल है क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो अभी हम कर रहे हैं रिसर्च वाला टॉपिक जो कि है आपका यूनिट नंबर 2 पेपर 1 का। रिसर्च की ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने बात करी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च और हमने बात करी थी कुछ क्वालिटीज़ की कि कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं रिसर्च करने के। आज की वीडियो में हम करेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च, क्योंकि स्टेप्स ऑफ रिसर्च पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। इवन जो भी पेपर हुआ था 14 या 15 जून को जो पेपर हुआ था उसमें भी इसका प्रोसेस आया था कि आपको लाइन दे रखी है, 4-5 स्टेप्स दे रखे हैं, आपको टिक करना था कि कौन सा स्टेप सही है, क्योंकि उसमें बंच ऑफ स्टेप दे रखे थे कि पहले ये होता है फिर वो होता है फिर वो होता है। तो आपको इनका स्टेप याद रखना है अच्छे से। ऑलराइट, अगर हम बात करते हैं रिसर्च की कि हमें रिसर्च करना है, मतलब कि हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहे हैं। सिस्टमैटिक है, ये बात हमने पहले से कर ली थी। साइंटिफिक है, मतलब कि हम कुछ चीज़ें फॉलो करेंगे, प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे। तो ये क्या है, हम रिसर्च में स्टेप्स देख रहे हैं कि हर एक स्टेप, जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो हर एक चीज़ का एक तरीका है। ऐसा नहीं है कि आप सेकंड सीढ़ी छोड़ के तीसरी पे चढ़ोगे या फिर चौथी पे चढ़ जाओगे। क्या है कि 1 बाय 1 आपको एक स्टेप चढ़ना है, क्योंकि वो ज़रूरी है, आप छोड़ नहीं सकते हो। अब आप बोलोगे कि हम तो भाग के चढ़ जाते हैं, वो बात तो दूसरी हो जाती है। खैर, भाग के तो सब चढ़ जाते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं रिसर्च में तो हर एक सीढ़ी जो है, स्टेप जो है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर आपने थोड़ा बहुत भी रिसर्च के बारे में पढ़ा है तो आपने सुना होगा कि रिसर्च प्रपोजल बनाया जाता है। अगर आपने मास्टर्स में या फिर यूजी में, अगर आपका मतलब ग्रेजुएशन था उसमें अगर आपने रिसर्च पढ़ी है तो ये क्या हुआ कि आप एक रिसर्च प्रपोजल बनाते हो। आपने एक 4-5 पन्नों का होता है, इसमें मेनली 2000 अराउंड वर्ड्स का बोला जाता है। यूनिवर्सिटी आपको गाइडलाइन देती है, आपको बोला जाता है आप एक रिसर्च प्रपोजल सबमिट करोगे। मतलब कि आप रिसर्च करने जा रहे हो, पीएचडी में एडमिशन लोगे, रिसर्च अपनी कंडक्ट करोगे, 4-5 साल उसमें लगाओगे, लेकिन आप किसके ऊपर रिसर्च करोगे? यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन क्यों दे दे? उसके पास भी तो कोई वैलिड होना चाहिए ना रीज़न कि वो क्यों दे दे, आपको ही क्यों चुने बाकी बच्चों में। तो आप एक रिसर्च प्रपोजल बनाते हो, मतलब कि आप उसमें बताते हो, सिनॉप्सिस होते हैं, एक समरी सी होती है कि अगले आने वाले सालों में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आप किस प्रॉब्लम के ऊपर अपना रिसर्च कंडक्ट करोगे, आप कौन से ऑथर को ले रहे हो, उनकी कौन सी बुक्स को यूज़ करने वाले हो, आपको हर एक चीज़ मेंशन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने ड्यू के प्रपोजल के लिए बनाया था, पीएचडी के लिए अपने एक प्रपोजल बनाया था, तो उसमें मैंने विमेन स्टडी को लिया था कि विमेन स्टडी में हम बात करेंगे कि इंडियन में पोस्ट कॉलोनियल टाइम जो था उसमें विमेन स्टडी की बात करेंगे। अब ये क्या था, इसमें भी हमें क्या करना है कि एक स्पेसिफिक एरिया लेना है, उसको नैरो करना होता है अपना आइडियाज़ को। हमने विमेन स्टडी करा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन विमेन स्टडी तो बहुत बड़ा एरिया है, आपको छोटा करना पड़ेगा। अब किस एरा की बात कर रहे हो, जैसे मैंने बोला, मैंने पोस्ट कॉलोनियल की बात करी तो ठीक है, एक एरिया हो गया, लेकिन पोस्ट कॉलोनियल किस में आपको बताना है, इंडियन है, अमेरिकन है, किस में, तो इंडियन अगर बात कर ली। अब इसके बाद भी बहुत से ऑथर थे जो उसके बाद आते थे, तो अभी भी आपको अपने वर्क को क्या करना है, नैरो करना है और छोटा करना है कि ठीक है, आप ये वाला ऑथर ले रहे हो और इस ऑथर को आप कंपेयर करोगे इस ऑथर के साथ, इनके वर्क्स को कंपेयर करोगे, या फिर ये जो इस वर्क में प्रॉब्लम्स थी आप उन्हें डील करोगे अपने आने वाले सालों में अगर आपको एडमिशन मिल जाता है। तो ये क्या है कि आपने एक रिसर्च प्रपोजल बनाया, अब यूनिवर्सिटी उसे एनालाइज करेगी, देखेगी और वो अप्रूव करेगी कि ठीक है, हमें आपका प्रपोजल पसंद आया, आप आओगे, आप रिसर्च करोगे, इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। अगर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है यूनिवर्सिटी से, तब आपको आगे की चीज़ें करनी होती हैं। अब आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि आप क्या क्या चीज़ें करते हो। तो सबसे पहले है आपका जो रिसर्च प्रपोजल था, ये बहुत बार होता है कि स्टेप्स में काउंट नहीं होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आया है तो आप इसे टिक करोगे। अब पहली चीज़ है कि आपको रिसर्च प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि आप किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो। आप पहला स्टेप है कि आपको रिसर्च प्रॉब्लम पता लगानी है कि आपका रिसर्च का प्रॉब्लम कौन सा है, आप किसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो। सेकेंड चीज़ है आपका लिटरेचर रिव्यू। अब मैंने बोला कि मुझे इस एरिया में रिसर्च करनी है, आप बोल रहे हो कि आपको दलित स्टडीज़ में रिसर्च करनी है। ऑलराइट, अब दलित स्टडीज़ में जितने भी लिटरेचर लिखे गए हैं ऑलमोस्ट आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, उस एरा की, जिस एरा की आप बात कर रहे हो, जिस पर्टिकुलर एरिया की आप बात कर रहे हो। आपको लिटरेचर रिव्यू करना है, आपको वो सारी रिसर्च पढ़नी है जो इस फील्ड में हो रखी है अभी तक। सारी रिसर्च आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि इस रिसर्चर ने ये वाली बात कर दी है।
आप उसी की बात को दोबारा से नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वो रिसर्च वैलिड नहीं होगी। आप कुछ नया करना है, रिसर्च करनी है ना, कुछ नया लेके आना है, किसी की कॉपी नहीं कर सकते। तो क्या है, जितनी भी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, जितनी भी रिसर्चेज हो चुकी हैं, आपको शोध गंगा पे जाना पड़ेगा, आपको रिसर्च पढ़नी पड़ेंगी, बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, और उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम देखोगे। ठीक है, मेरी जो प्रॉब्लम थी मैं उसको इस तरीके से डील करूँगी जो कि अभी किसी ने नहीं किया उस तरीके से। ऑलराइट, अब अगला आपका जो स्टेप है वो है हाइपोथेसिस, मतलब कि परिकल्पना बनाना। अब आपने देख लिया कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, इसके बारे में किसी ने बात नहीं करी है। अब आप अपनी एक सॉल्यूशन दोगे कि इस प्रॉब्लम का हो सकता है ये सॉल्यूशन होगा, लेकिन ये क्या है, ये एक हाइपोथेसिस है, पक्का सॉल्यूशन अभी नहीं है। हाइपोथेसिस क्या होती है, आप एक टेम्परेरी, मतलब कि हो सकता है वो बाद में सही हो या गलत हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टेम्परेरी एक सोल्यूशन दे देते हो कि ठीक है हमने अभी, मेरे को लगता है कि ये ऐसा होगा। अब ये जो हाइपोथेसिस है ये आगे जाके चेक करी जाती है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप डिज़ाइन बनाओगे। अब रिसर्च करने का भी एक प्लान बनाया जाता है कि आप पहले क्या करोगे। आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आप सैम्पलिंग लेने जा रहे हो, आप क्या क्या कर रहे हो, हर एक चीज़ का डिज़ाइन खाका बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। अब क्या होगा, आप अपना डेटा कलेक्ट करना शुरू करोगे। अभी आपने डिज़ाइन बनाया था, उसमें आपने सब कुछ लिखा कि मेरी ये प्रॉब्लम होगी, मैं ये करूँगी, मुझे ये सैम्पल्स मिलेंगे। आप पूरा एक डेटा बना रहे थे, डिज़ाइन बना रहे थे। अब आप डेटा कलेक्ट करने जाओगे, आपको डेटा मिल गया, आपने जितने भी लोगों को किया, सैम्पलिंग करी, इंटरव्यू किया, जो भी किया, आपको डेटा मिल गया। अब आप उस डेटा को एनालाइज करोगे घर पे आके, बिना कुछ हेर फेर करे, और उसके बाद आप अपनी रिसर्च रिपोर्ट को दे दोगे, आगे सबमिट कर दोगे। तो ये होता है आपका कुछ स्टेप्स है। अब इसमें हर एक जो स्टेप है वो भी आगे काफ़ी जाकर डीप हो जाता है कि आप रिसर्च प्रपोजल में प्रॉब्लम कैसे सेलेक्ट करोगे, आपको प्रॉब्लम कैसे पता चलेगी, या फिर हो सकता है कि आप हाइपोथेसिस कैसे बनाओगे, रिसर्च का डिज़ाइन किस तरीके से होगा, डेटा आप कैसे सेलेक्ट करोगे, या फिर आपके पर्पस क्या है। तो हर एक चीज़ आगे जाके और भी नैरो डाउन होती चली जाएगी, और हर एक स्टेप में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता चलेगी। पहला है आपका रिसर्च प्रॉब्लम। अब आपको प्रॉब्लम ढूंढनी है, तो प्रॉब्लम आप कैसे ढूंढोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी प्रॉब्लम ढूंढनी है। तो इसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए कि कौन सा एरिया है आपकी फील्ड का जो आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्टेड लगता है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, इंटरेस्टिंग आपको लगता है। तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो मेरा इंग्लिश लिटरेचर है, अगर आपका पेपर 2 लिटरेचर है, तो आपका भी कोई ना कोई एक एरिया होगा। हो सकता है वो फेमिनिज्म हो सकता है वो आपका दलित स्टडीज़ हो, कोई भी एक एरिया होगा। चार पाँच है, ब्रिटिश लिटरेचर अलग है, अमेरिकन लिटरेचर अलग है। आपने देख लिया कि ठीक है मुझे फेमिनिस्ट वर्क्स को देखना है, ये आपका इंटरेस्ट एरिया है, या फिर आपको दलित स्टडीज़ देखनी है, ये आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया है, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया है, लाइक फेमिनिज्म अगर हम बात करें बहुत बड़ा है, फेमिनिज्म में भी हज़ारों चीज़ें आ जाती हैं, दलित स्टडी में भी हज़ारों चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप बात कर रहे हो कि पोस्ट कॉलोनियल की हज़ारों चीज़ें आ जाएंगी, तो क्या है आपको डिवाइड करना है सब एरियाज़ में कि ठीक है फेमिनिज्म तो बात करेंगे, लेकिन कौन सा फेमिनिज्म, ऑपरेशन की बात करेंगे या फिर मार्जिनाइजेशन की बात करेंगे, पावर की बात करेंगे, जेंडर की बात करें, किस चीज़ की बात करेंगे हम अपने वर्क में। आपको पता होना चाहिए कि आप किस में इंटरेस्टेड हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो पोस्ट कॉलोनियल में, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी चीज़ों में इंटरेस्टेड हो। आप डायस्पोरा में इंटरेस्टेड हो, या फिर आपका इंटरेस्ट है वो मेमोरी और वॉयलेंस में है, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट आगे है, आपको वो स्पेसिफिक एरिया देखना है। अब अगला चीज़ क्या है, अगला काम आपको क्या करना है, आपको गैप्स ढूंढने हैं, आइडेंटिफाई द गैप्स। अब गैप्स क्या होते हैं कि आपको पुराने रिसर्चेस को देखना पड़ेगा कि मुझसे पहले किन लोगों ने इनके ऊपर बात करी है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अभी डीपली अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करी है। हो सकता है बात करी गई हो लेकिन बहुत ही छोटे से, तो आप उसके ऊपर अपनी रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत छोटी सी बात थी, आप उसे अच्छे से इलाबरेट करके पूरी रिसर्च पब्लिश करोगे। अब क्या होगा, अब आपको एक बार सोचना पड़ेगा अपने माइंड में कि यही क्यों है। लाइक अगर आपने सेलेक्ट किया पोस्ट कॉलोनियल में मेमोरी और वायलेंस अगर आपने सेलेक्ट किया, तो आप सोचोगे कि मैंने वायलेंस ही सेलेक्ट क्यों किया। अगर मैं फेमिनिज्म की बात करूँ तो मैं बोलूँगी कि मैंने मार्जिनलाइज्ड जो विमेन है उन्हीं को क्यों सेलेक्ट किया। आपके पास इसका आंसर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया है, आपको पता होना चाहिए। आप खुद से क्वेश्चन करोगे। लास्ट ऑप्शन इसका ये होता है कि आपको डेटा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप रिसर्च करने तो चले गए, ठीक है, आपने सोचा कि आप पोस्ट कॉलोनियल के ऊपर रिसर्च करोगे, लेकिन आपको ये सोचना है कि जब आप रिसर्च करोगे 3 साल लगाओगे, आपके पास डेटा है, आपको डेटा मिल पाएगा उस चीज़ के लिए। अगर डेटा नहीं मिलेगा तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास डेटा नहीं है आप क्या चीज़ें प्रूफ करोगे। डेटा होना बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट है आपके पास जो आपका क्वेश्चन मतलब सेकंड स्टेप है, वो है आपका लिटरेचर रिव्यू। अब आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, मैंने देख लिया कि ठीक है मुझे करना है फेमिनिज्म में मार्जिनलाइज जो विमेन की कंडीशन है उसको। ऑलराइट, अब मैं क्या करूँगी, लिटरेचर रिव्यू करूँगी। जितनी भी पास्ट रिसर्चेज हो चुकी हैं, जर्नल है, बुक्स है, इस चीज़ से रिलेटेड, मेरे क्वेश्चन से रिलेटेड, मैं उसको पढ़ूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि इस फील्ड में क्या क्या चीज़ें हो गई हैं, लोगों ने क्या क्या बातें कर दी हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दूंगी कि ऐसा ऐसा है क्योंकि मुझे लगता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर तो ऑलरेडी लोग सोच चुके हैं ना 10 साल पहले ही। तो क्या फ़ायदा मेरे दोबारा से करने का? कोई फ़ायदा नहीं है। रिसर्च क्या है, आप कुछ नया इनपुट दे रहे हो, जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है दुनिया में, आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हो। इसलिए लिटरेचर रिव्यू किया जाता है कि आप सब कुछ देखोगे। नेक्स्ट है आपका फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, मतलब कि परिकल्पना बनाना। आप हंच बोलते हो जैसे इंग्लिश में, वैसे बोलती हूँ कि मुझे लगता है ऐसा, जो तुक्का नहीं है, तुक्का बिल्कुल नहीं है, लेकिन टेंटेटिव सोल्यूशन है। तुक्का हम क्या करते हैं, हमने कुछ नहीं सोचा और बोल दिया, लेकिन हाइपोथेसिस क्या है, हम सोच समझ कर हर चीज़ों को ध्यान में रख के अपने एक सोल्यूशन बनाते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला होगा। कई बार हम मैच देखते हैं, हम क्या बोलते हैं कि लगता है इंडिया जीत जाएगी। ऐसा नहीं कि हम तुक्का मार रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। हमने देखा कि इतने ओवर हैं, इतने बॉल्स हैं, इतने रन चाहिए, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कितने हमारे विकेट्स गए, हम उसको सब चीज़ों को एनालाइज करते हैं। उसके बाद अपने एक हाइपोथेसिस बनाई कि इंडिया जीत जाएगी। ऐसा नहीं बोलोगे आप तुक्का है। तुक्का तो वो बोलेगा जिसने कुछ भी नहीं देखा और वो आज बोल दे कि लगता है आज मैच है, इंडिया जीत जाएगी, वो तुक्का हुआ। लेकिन अगर आप एनालाइज करें, वो तुक्का नहीं है। अब हाइपोथेसिस भी अलग अलग तरीके की हो सकती है। क्या होता है, कई बार आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो, कई बार आप एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस बनाते हो, टेंटेटिव सोल्यूशन सोच लेते हो, क्योंकि हमें भी सच्चाई नहीं पता, हमने रिसर्च कंडक्ट नहीं करी है, हम सिर्फ सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है आपका रिसर्च डिज़ाइन। अब आप डिज़ाइन बनाओगे, एक ब्लूप्रिंट बनाओगे कि ठीक है मेरे को रिसर्च करनी है। आप प्लानिंग करोगे हर एक चीज़ की, आप सारे स्टेप्स लिखोगे वन बाय वन, क्या क्या चीज़ें होंगी, कौन सा मेथड आप यूज़ करोगे। ये क्वेश्चन पेपर में एक बार आया हुआ 2021 में आया था कि पार्ट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है, कि रिसर्च डिज़ाइन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो पहली चीज़ है सैम्पलिंग, कि आप सैंपल कैसे इकट्ठा करोगे, ये आपको पता होना चाहिए। आप लिखोगे अपने रिसर्च डिज़ाइन में, अपना एक खाका बना रहे, उसमें लिखोगे कि ठीक है मुझे रिसर्च सैंपल कलेक्ट करने हैं। तो सैंपल कैसे कलेक्ट करूँगी, मैं कुछ लोगों को सेलेक्ट तो करूँगी, लेकिन कैसे, किस बिहाफ पे, मैं कौन से लोग सेलेक्ट करूँगी, मेल करूँगी, फीमेल करूँगी, या फिर मिक्स करूँगी, या फिर मैं बच्चों को सेलेक्ट करूँगी, कौन सा एज ग्रुप सेलेक्ट करूँगी, हर एक चीज़ यहाँ पर डिसाइड होता है। अब ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन की मतलब कि किस उसमें करोगे, आप इंटरव्यू करोगे, आप सर्वे करोगे, या फिर आप कुछ और कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको पहले से लिखना होगा। नेक्स्ट है आपका स्टैटिकल डिज़ाइन, मतलब कि डेटा का एनालिसिस कैसे होगा। आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, अब आप उसे एनालाइज कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे, क्या बिहाव रहेगा आपका, कौन सा पर्पस रहेगा, वो हर एक चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए। ऑपरेशन डिज़ाइन है, स्टेप बाय स्टेप आप उन चीज़ों को अरेंज करोगे, सीक्वेंस में लगाओगे। सीक्वेंस है सैम्पलिंग का, स्टैटिकल है, इंटरव्यू लोगे, डेटा कलेक्ट करोगे, कंडीशंस लिखोगे, वर्क इन्वायरमेंट देखोगे, टेस्ट कैसे किया जाएगा, कैसे करूँगी, डेटा कैसे करूँगी, हर एक चीज़ ऑपरेशनल डिज़ाइन एक बनाया जाएगा। ये हो गया आपका कि आपने यहाँ पे क्या किया, आपने डेटा कलेक्ट करने के लिए एक डिज़ाइन बना लिया। अब आप डेटा कलेक्ट करोगे। ऑलराइट, तो अब आपको डेटा कलेक्ट करना है। डेटा भी कलेक्ट करने का हज़ारों तरीका होता है। जैसे कि अब आप कैरी आउट कर रहे हो अपने रिसर्च प्रपोजल, मतलब कि रिसर्च प्रोसेस कैरी आउट कर रहे हो, तो डेटा कैसे कलेक्ट कर रहे हो सकता है कि आप नॉमिनल जो स्केल होता है उस पर डेटा कलेक्ट कर रहे हो, मतलब कि आपने बोल दिया, चार आपने ऑप्शन दिए कि आप कौन सा यूज़ करते हो, कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो। तो इसमें क्या हुआ कि कोई भी बंदा किसी पे भी टिक कर देगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पहले वाला दूसरे वाले से अच्छा है, दूसरे वाला तीसरे वाले से अच्छा है, कुछ भी नहीं है। बस कोई भी रैंडम आपने पिक किया और डाल दिया। ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, ऑर्डर्स होते हैं, आपको रेटिंग देनी है कि आपको मेरे चैनल को रेटिंग देनी है। आपके पास 10 तक के बॉक्सेस हैं, आप उसमें ऑर्डर्स में एक ऑर्डर में दोगे, मतलब कि 1 से 2 तक 5 तक होगा, मतलब कि आप सेटिस्फाई नहीं हो उतना। आप 5 से 10 के बीच में दे रहे हो, मतलब आप सेटिस्फाई हो। तो अलग अलग स्केल हैं जो इसमें यूज़ होते हैं। डिफरेंट जो है सिमेंटिक स्केल है, आपका लिंकार्ट स्केल है, अलग अलग स्केल होते हैं। आप कौन से स्केल से अपना कौन से तरीके से सैम्पलिंग कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो। अब आपने डेटा भी कलेक्ट कर लिया, अब आपको डेटा एनालाइज करना है, तो आप एनालाइज करोगे। अब इसके बाद आता है रिपोर्ट बनाने की बारी। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी पूरी रिपोर्ट बनानी है, हर एक चीज़ को बनाना है, शेड्यूल करना है, और उसके बाद आपको वहाँ पर जाके अपना पेपर जो है वो सबमिट कर देना है। तो इस तरीके की होती है कि आपकी रिसर्च किस तरीके से कंडक्ट होती है। तो यहाँ पर होती है आपकी आज की वीडियो ख़त्म।
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे मेथड्स ऑफ रिसर्च, मतलब कि रिसर्च कैसे कैसे हो सकती है, या फिर हम कर लेंगे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती है। तो मैं मिलूंगी आपको नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्लस एक चीज़ बिल्कुल भी मत भूलना, जो कि है आपका PYQ सॉल्व करना। अभी आपने क्लास ली है, कोई भी पेपर उठाओ, उसे सॉल्व करके देखो कितना आपको आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ 2 क्लासेज हुई हैं। आपको एटलीस्ट थोड़ा सा पता लगेगा, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। तो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।